जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाले की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज संडे है और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। आप सब तो जानते ही हैं, हम हर संडे एक संडे कमेंट Q&A वीडियो लाते हैं जिसमें आप सब जो भी प्रश्न पूछते हैं कमेंट के ज़रिए हम आप सबको रिप्लाई करते हैं एक नया वीडियो बनाकर एक नए वीडियो में। तो अगर आपके मन में भी किसी प्रकार से कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम कोशिश करेंगे कि आप सबके प्रश्नों के उत्तर एक वीडियो बनाकर दिया जाए और आप सब इस संडे कमेंट Q&A वीडियो को पूरा देखिए, जिससे अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो हो सकता है इस संडे कमेंट Q&A में ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जो आपका जवाब दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब एक कमेंट ज़रूर करिएगा जय माता दी। चलिए हम लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है जीत कुमार जी ने। कहते हैं अटका आरती में कैसे बैठ सकते हैं भैया? सर देखिए, अटका आरती में बैठने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पेड, एक ऑप्शन है फ्री। पेड के लिए आपको 2000 की पर्ची लेनी होगी जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है फ्री का, तो आपको जो है सुबह जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा, गेट नंबर 5 पर जाकर आपको वहाँ पर फ्री में भी आरती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि माता रानी क्या चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। उमेश जी कह रहे हैं आयुष भैया जय माता दी। जय माता दी। सितंबर में माता रानी के दरबार जाने का सौभाग्य मिल रहा है, उस समय कितनी भीड़ होगी? सर सितंबर में भीड़ थोड़ा नॉर्मल रहता है क्योंकि उस टाइम बारिश होती है तो भीड़ थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, बट सितंबर की जानकारी हम आपको सितंबर में इन्फॉर्म करेंगे। समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप सब अपडेट जानकारियों के लिए ट्रेन राइडर के अपडेट वीडियो को वॉच आउट करते रहिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। और हमसे प्रश्न किया है दिलवर कुमार जी ने। श्रीमान जी आपसे जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, माता रानी चाहेंगी तो ज़रूर मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं। सूरज जी कह रहे हैं जय माता दी भैया, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम अगर माता के दर्शन के लिए 2 बार जा सकते हैं भवन पर? मेरा नाम सूरज है, बिहार से हूँ। बिल्कुल सर, आप 2 बार जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी के दर्शन आप भवन पर जाकर 2 बार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमल जी कह रहे हैं कल कितनी सर्दी होगी, गर्म कपड़ा ले आना चाहिए? सर वीडियोज़ हो सकता है लेट में आ रही हो, तो सर्दी तो फ़िलहाल है, आप गर्म कपड़ा कैरी करिए अगर आप इस मंथ में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और अब हमसे प्रश्न पूछा है अंगदीप जी ने। जय माता दी। जय माता दी सर, 15 मई को माँ के दरबार जा रहा हूँ तो रूम कैसे बुक करें? सर रूम बुक करने का ऑप्शन ये है कि आप तो ऑनलाइन बुक कर लीजिए, जो कि www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो आपको कटरा पहुँचना है, निहारिका कॉम्प्लेक्स से बस स्टैंड के पास, वहाँ जाके पता कर लीजिए। अगर करंट अवेलेबल है तो आपको वहाँ पर रूम्स या डॉर्मेट्री मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और हमसे प्रश्न किया है एक्टर विकी करके। जय माता दी आयुष जी। जय माता दी। मैं विकी, अच्छा विकी सर हैं, दिल्ली से हैं। प्लीज़ बताइए कि क्या जब डॉर्मेट्री में चेकिंग करने के बाद चढ़ाई शुरू करते हैं तो क्या चेकआउट करके जाना पड़ेगा? और अगर अगले दिन हम भवन पर हूँ तो क्या होगा, चेक कैसे कर पाएंगे, प्लीज़ बताइए। देखिए, चेकिंग और चेकआउट का सिस्टम इस तरह से होता है डॉर्मेट्री में कि सुबह 10 बजे के बाद आपको चेकिंग करना है, आप कभी भी करिए, और नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक आपको चेकआउट करना है। तो जब आप यात्रा के लिए जाते हैं तो आपको चेकआउट ही कर देना है, अपना सारा लगेज जो है वो वहाँ पर जो लॉकर की सुविधा मिलती है वहाँ पर जमा कर दीजिए। उसके बाद आप माता रानी के दर्शन के लिए चले जाइए। जब आप वापस आते हैं तो फिर अगर आपका डेट समाप्त नहीं होता है या आपकी अगली डेट की बुकिंग है तो आप वहाँ जाके चेकिंग कर लीजिए, फिर आपको डॉर्मेट्री रूम्स अलॉट कर देंगे। वो इस तरह का प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं। विशाल जी कह रहे हैं जय माता दी, माता रानी के दर्शन करना चाहता हूँ, 5 साल 7 साल के बच्चे हैं तो क्या गर्म कपड़ा ले आना होगा? बिल्कुल, गर्म कपड़ा आप किसी भी मंथ में जा रहे हैं एक रख लीजिए। ऊपर वेदर टेम्परेचर बदलता रहता है, इसीलिए गर्म कपड़ा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। निशान जी कह रहे हैं जय माता दी आयुष, थैंक यू अगेन फॉर ऑल हार्ड वर्क इन कवरिंग एवरी एक्सपेक्ट रिलेटेड टू श्री माता वैष्णो देवी, हेड्स ऑफ योर डेडिकेशन। थैंक यू सो मच सर, पहले तो आपने इतना प्यारा फीडबैक शेयर किया। अब क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि वी हैव बुक मंगला भवन एंड वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीच मंगला भवन फ्रॉम सांजी छत भवन। ऑल्सो यू थिंक दिस
rooms can be recommended more than 2 peoples. We are searching for any information related to Mangala Bhavan but can't be find anything online or YouTube. It will be great if you can make a video walk through and other detail about Mangala Bhavan in near future. Thank you so much and wish you all success. थैंक यू सो मच सर। पहले तो फिर से आपको। दूसरी बात सर, आप मंगला भवन के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। देखिए सर, मंगला भवन पर फ़िलहाल तो मैंने वीडियो कोई रिलेटेड नहीं बनाया, लेकिन अपनी डिजिटल यात्रा के रिटर्न ब्लॉग में मैंने मंगला भवन कवर किया है, दिखाया है कहाँ पर है, कैसे जाना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मंगला भवन जाने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अर्धकुंवारी पहुँचिए। अर्धकुंवारी से आप सांझी छतोते हुए भवन पहुँचिए और वहाँ से आप हाथी मत्था मार्ग को चयन करिए। हाथी मत्था से जब आप सांझी छतोते हुए भवन पहुँचेंगे तो वहाँ मंगला भवन आपको मिलेगा, वहीं पर आप स्टे कर सकते हैं, वही मंगला भवन है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अर्धकुंवारी से हिमकोटी मार्ग पकड़कर माता रानी के भवन जाइए, भवन में दर्शन करिए, फिर भैरव बाबा के दर्शन करिए और उसके बाद आप जब उधर से रिटर्न आते हैं ना सांझी छत होते हुए, तो वहीं पर मंगला भवन पड़ता है और वहाँ आप जो है अपने जो भी बुकिंग है वो आप दिखाएंगे और वहाँ पर आपको रूम्स और डॉर्मेटरी जो भी आपने लिया है वो अलॉट कर दिया जाएगा। हालांकि वहाँ रूम्स ही मिलता है। अब देखिए वहाँ पर जो आप पूछ रहे हैं 2 या 2 से अधिक का, तो होता क्या है, ऐसे तो अगर डबल बेड है तो 2 व्यक्ति होंगे, अगर 4 बेड है तो 4 व्यक्ति होंगे, इस तरह से होता है। लेकिन अगर उस दौरान आपके मेंबर बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है और वहाँ पर वो बेड वगैरह अलॉट कर देते हैं, नया बेड उसमें लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं और फिर आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं अगर आपके ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो इस तरह का प्राविधान होता है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी एक रिटर्न की डिजिटल यात्रा होगी, आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, सर्च करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन अगर नहीं दे पाऊँगा तो एक बार आप सर्च करेंगे ना रिटर्न डिजिटल यात्रा, तो आपको वहाँ पर वो दिख जाएगा। और मैं जब अभी रिसेंटली प्राचीन यात्रा मार्ग से यात्रा कर रहा था तो वहाँ पे भी मैंने कवर किया है, उसी रूट से मैं कवर किया हूँ, तो उसे अगर आप देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिल जाएगा। वैसे मैंने कोशिश किया कि मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर पाऊँ, बट अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है सर, इंस्टाग्राम पे आके अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रेन राइडर, वहाँ पे मैं आपको खुद कॉल करके आपसे बात कर लूँगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर जी कह रहे हैं सर अप्रैल में सबसे कम भीड़ कब मिलेगी? देखिए अप्रैल में तो भीड़ होता है और भीड़ अभी फ़िलहाल नॉर्मल है, आगे तो बढ़ेगा ही क्योंकि छुट्टियां होंगी तो बच्चों की भीड़ बढ़ता ही बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कृति जी कह रही हैं जय माता दी, इट्स कृति। अगर बैटरी कार कर दिया है वो स्लॉट से लेट हुई तो क्या होगा? देखिए कोशिश करिए कि स्लॉट्स टाइम पर पहुँचे और आधे घंटे पहले पहुँचिए। डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठे हैं काउंटर पर वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो आपको नेक्स्ट स्लॉट अलॉट कर देंगे, अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाने लगेंगे। क्योंकि जब आप बैटरी कार बुक करती हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने टाइमिंग से आधे घंटे पहले पहुँच जाइए, ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी ने कमेंट किया, अपना नाम मेंशन नहीं किया है, यूज़र XY करके कमेंट है इनका। कमेंट इन्होंने ये किया कि हम 25 को अर्धकुंवारी पहुँचेंगे, डॉर्मेट्री बुक किया है और शाम को 6 बजे तक पहुँचेंगे अर्धकुंवारी। जिससे कि चेकिंग चेकआउट 10 AM है तो हमारा बेड किसी दूसरे को नहीं ना दे दिया जाएगा, बिकॉज सुबह के जगह शाम को पहुँचेंगे। कोई बात नहीं है, मैंने अभी बताया था कि क्या होता है कि अगर आप सुबह 10 बजे के बाद कभी भी चेकिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि सुबह 10 बजे के बाद कभी भी कर लीजिए, लेकिन अगला नेक्स्ट डे ना आए, 12 ना बजे। आप शाम को 6 बजे कर लीजिए, शाम को 7 बजे कर लीजिए, शाम को 10 बजे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। थोड़ी नॉइज़ ज़रूर आ रही होगी, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं छत पे हूँ तो यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा नॉइज़ी है, बट आई होप कि आप सब इस नॉइज़ को इग्नोर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कमेंट किया है रूपक जी ने, जय माता दी आयुष भैया, योर सजेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। Want to one more suggestion for you. Should you we carry raincoat as our date darshan is 20 April, and what about temperature? Should we have to carry warm clothes on morning and evening time? बिल्कुल, सबसे पहले तो गर्म कपड़ा ले जाना ना भूलें, नॉर्मल ही रख लीजिए लेकिन रख लीजिए। देखिए वहाँ का वेदर हमेशा बदलता रहता है, चंद मिनटों में बारिश हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगा, चंद मिनटों में परिवर्तन हो जाएगा, धूप निकल जाएगा। अगर रेनकोट रहेगा, बारिश होगा तो आप बच पाएंगे, इसलिए रेनकोट कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर और वेदर बदलता रहता है। और अगर बारिश होगी तो ठंड लगेगा, तो अगर आपके पास गर्म कपड़ा होगा तो बेटर रहेगा। देखिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपको बेटर ही देगा, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम गर्म कपड़ा क्यों लेकर जाएं, ढो के लेके जा रहे हैं।
आपको बता दूं, मैं भी क्या हुआ कि जुलाई के महीने में मैं यात्रा पे गया था। जुलाई के महीने में तो वैसे ठंड नहीं रहती है। उस दौरान हुआ क्या, मेरा जो क्लॉथ्स था, जो मेरा कपड़ा था, वो स्वेलिंग, पसीने की वजह से भीग गया था। अब मेरे पास तो कपड़ा था नहीं एक्स्ट्रा, तो मैंने स्वेटर रखा हुआ था, मतलब एक वार्म क्लॉथ था मेरे पास, मेरा हुडी था सॉरी, तो उस हुडी को मैंने पहन लिया और देखिए वो मैंने कपड़ा हटा दिया, तो मुझे यहाँ बेनिफिट हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गर्म कपड़ा एक ज़रूर से रख लीजिए, हल्का हुडी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज जी कह रहे हैं जय माता दी आयुष जी, जय माता दी। चिड़ियों की चहल पहल सुनिए, सामने चिड़ियाँ चहल पहल कर रही हैं। आयुष जी, माता रानी के भवन पर रूम कैसे बुक करें 10 AM से, मगर होता ही नहीं है। नहीं, मैंने बताया है सर, एक वीडियो देखिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे करना है, मैंने पूरा डिटेल बताया उस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। एक एक करके किसी ने प्रश्न किया है। जय माता दी आयुष भाई, हम पूछना चाहते हैं कि हमारी आरती की बुकिंग सुबह की है, तो टोकन लेने के लिए हमें उस सुबह ऑफिस में जाना होगा, एक दिन पहले जाना होगा, और अगर सुबह टोकन मिलेगा तो ऑफिस कितने बजे सुबह खुलता है, और वैष्णो देवी जी के पुजारी से हम कैसे मिल सकते हैं, उनका घर कहाँ पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, आरती के लिए अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग है तो आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के लिए अगर आपको सुबह की आपकी आरती है तो एक दिन पहले शाम में टोकन ले लीजिए। टोकन जितनी जल्दी लेंगे उतना फ्रंट में आप बैठेंगे, उतना आगे आप बैठेंगे आरती में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई टाइमिंग स्लॉट है कि नहीं इतने बजे तक खुल जाता है। जनरली अगर सुबह 5 बजे का तो नेक्स्ट डे के शाम तक खुला रहता है, मतलब आप शाम में जाके ले सकते हैं, सुबह में भी आप जाके ले सकते हैं 4 बजे 3 बजे, तो आपको वहाँ से टोकन मिल जाता है। SDM ऑफिस से आपको टोकन लेना पड़ता है। और पुजारी जी से मिलने की बात रही तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता, भविष्य में कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर मिलूँगा और आपको भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया यादव जी कह रही हैं जय माता दी, मेरा नाम माया यादव है, आई एम फ्रॉम रिवारा हरियाणा। मैं माता के दर्शन के लिए बहुत बार आई हूँ, पर कभी भी प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन नहीं करवाते हैं, लेकिन प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन माता के आरती में करवाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी एक वीडियो देखिएगा, मैंने बनाया है इसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी माता रानी के दर्शन करती हैं, आपको माता रानी के वहीं 3 पवित्र प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन होते हैं। ये आपका बिल्कुल भी गलत अनुभव है, या तो आपने दर्शन अच्छे से नहीं किया है, या फिर आप जल्दी जल्दी दर्शन करके चली गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही दर्शन होता है। आप किसी भी गुफा से जाइए, माता रानी 3 पवित्र प्राकृतिक पिंडियों में वहाँ मौजूद हैं, और आपको उन्हीं 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ये सोच रही हैं। एक बार मेरी एक वीडियो देखिएगा, आई होप आपका ये मिथ दूर हो जाएगा। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या प्रसाद कह रहे हैं, मैं अयोध्या प्रसाद फ्रॉम पुणे, जय माता दी, वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, थैंक यू सो मच सर, वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है। आगे बढ़ रहे हैं। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं मई महीने में गर्मी रहता है। सर गर्मी रहता है, लेकिन ऊपर आपको हल्का ठंड लगेगा सुबह में शाम में, तो एक गर्म कपड़ा आप कैरी कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शशिकांत जी कह रहे हैं जय माता दी, मैं शशिकांत महाराष्ट्र से, जय माता दी सर। भैया मेरा बुलावा 17 अप्रैल का आया हुआ है, 14 तारीख को हम सफ़र एक्सप्रेस से 15 को मैं 10-11 बजे रात में पहुंचूंगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। मुझे रात में कटरा जाने के लिए कोई सुविधा मिल सकती है? थोड़ा विस्तार में बताइए। और आपके सभी वीडियोस बहुत ही विस्तार रूप से देखते हैं, अच्छा लगता है। ट्रेन राइडर ग्रुप पे हमेशा बनाए रखे माता रानी अपना आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर पहले तो। दूसरी बात देखिए सर, क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितने यात्रीज आ रहे हैं। एक्चुअली बसेस की सुविधा कटरा के लिए आपको रात में भी मिल जाती है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि सुविधा आपको नहीं मिलेगी, सुविधा मिलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। अगर इन केस सुविधा नहीं मिलता तो आप अपना टैक्सी भी करके जा सकते हैं, क्योंकि जनरली 10-11 बजे तक बसेस चलती हैं। अब अगर कोई ट्रेन आया, वो लेट से आया, तो उसमें जितने यात्री आए हैं वो जाहिर सी बात है कटरा जाएंगे, तो एक बसेस चलेगी ही चलेगी, इस तरह से होती। नहीं तो आप गवर्नमेंट बसेस को भी प्रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोबोट जी कह रहे हैं आयुष भैया डॉर्मेट्री का चार्ज क्यों इंक्रीज़ हुआ है? 15 मई को 100 रुपये है और 16 मई को 150 रुपये हो गया है डॉर्मेट्री का, ऐसा क्यों? एक्चुअली डॉर्मेट्रीज़ के कॉस्टिंग को 1 अप्रैल से ही इंक्रीज़ कर दिया गया है, और अब ये श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया है, तो इस बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, इस तरह से किया गया है। आते हैं आगे। क्विट एंजल जी कह रही हैं अप्रैल में आ सकते हैं क्या, भीड़ होगी? बिल्कुल आ सकती है, भीड़ नॉर्मल रहता है, कोई ज़्यादा नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं जय मां वैष्णो देवी आयुष भैया, मेरा सवाल ये है कि अब की बार आप अपनी यात्रा उस मंदिर से शुरू करना
वो मंदिर ज़रूर दिखाना जहाँ माँ वैष्णो देवी जी पंडित श्रीधर जी को कंजका रूप में दर्शन दी थी प्लीज़। मैंने ऑलरेडी बनाया है सर, लग रहा है आप मेरी वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं, हर वीडियो को नहीं देखते हैं आप, डिजिटल यात्रा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने बनाया है सर, बनाया है, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा सर। आगे बढ़ते हैं। उमेश जी कह रहे हैं सोनू शर्मा फ्रॉम नोएडा, जय माता दी आयुष जी, ट्रेन राइडर चैनल के माध्यम से सभी वैष्णो देवी की सारी अपडेट देते हो जो भी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, थैंक यू सो मच। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम 4 अप्रैल को माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्या हमें गर्म क्लॉथ ले आना ज़रूरी है या नॉर्मल कपड़े से काम चल जाएगा? दर्शन कर सकते हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे रहेंगे, क्या हम पंचमेवा प्रसाद घर से ले जा सकते हैं? बिल्कुल सर। देखिए सर, अगर आप अपने घर से पंचमेवा प्रसाद लेकर आते हैं तो बहुत बेटर रहता है और आपको बेनिफिट मिलता है दर्शन के वक्त, आपको टाइम मिल जाता है। दूसरी बात, आप ये पूछ रहे हैं गर्म कपड़ा के लिए, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो बताया था मैंने कि गर्म कपड़ा ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि वेदर टेम्परेचर बदलता रहता है और अगर आपके पास गर्म कपड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। विनीत जी कह रहे हैं जय माता दी, मैं विनीत फ्रॉम यमुनानगर, रात को लास्ट बसेस कितने बजे तक चलती है? मैंने अभी ये जानकारी शेयर की है सर, अप्रॉक्स 10-11 बजे तक बसेस चलती है और डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। दिशांत जी कह रहे हैं जय माता दी, मेरा एक क्वेश्चन है वैष्णो देवी में जो न्यू दुर्गा भवन बना है उसमें निःशुल्क धर्मशाला है, अगर तो कहाँ पे है प्लीज़ मेरे को बताइए। देखिए जो दुर्गा भवन है वो गेट नंबर 5 पर है और आप जैसे वहाँ पहुँचेंगे वहाँ निःशुल्क धर्मशाला है अवेलेबल उसी में दुर्गा भवन के अंदर, तो वहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वंदना जी कह रही हैं सर हम बच्चों के साथ आ रहे हैं, 2 साल का बच्चा है, क्या चढ़ाई करने वक्त हमें कोई सुविधा लेनी चाहिए? आपके ऊपर, आप ले सकती हैं, बच्चों के लिए बेबी वॉकर आते हैं तो आप वो ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या तरीका सही लगता है, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कैन मुंडन बी डन एट बाणगंगा? इफ़ यस देन डू वी नीड टू बुक इट एट कैन बी डन ऑन स्पॉट? देखिए ये पूछ रहे हैं कि मुंडन जो है बाणगंगा पे करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं और इसके लिए कोई बुकिंग नहीं करना होता है, वहीं जाके आप मुंडन करा सकते हैं, आपको वहाँ पर मुंडन की सुविधा मिल जाती है बाणगंगा पे ऑन स्पॉट। और अगर आप नीचे नहीं करना चाहते बाणगंगा के पास तो आप भवन पे पहुँच के भी करा सकते हैं। भवन पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मुंडन शॉप बनाए गए हैं जो कि सागर रत्ना से आगे बढ़ने पर आपको मिल जाएगा, या आप वहाँ पर जाकर किसी से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्श जी कह रहे हैं जय माता दी, आयुष भाई प्लीज़ बताइए हेल्दी पर्सन जा सकते हैं अर्धकुंवारी में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, आप आराम से जाइए, माता रानी के दर्शन करिए। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, मेरा नाम क्यूर है, आपके काम बहुत ही बढ़िया है, आप सभी सवाल बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हो, धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जब हम त्रिकुटा पर्वत पर हंट रूम बुक करते हैं तो रूम्स 2 हैं, 2 से ज़्यादा रुक सकते हैं, 3 या 4? अभी मैंने बताया था सर कि अगर ऑन स्पॉट संख्या बढ़ जाती है तो बेड्स वो इंक्रीज़ करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, फिर आपको वो मिल जाता है। अभिषेक जी कह रहे हैं यात्रा में कैमरा ले जाना अलाउ है क्या? देखिए ऐसे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कैमराज आप नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ लोग लेकर जाते हैं, तो आप अपने फ़ोन को ही कैमरा बनाइए, उससे अच्छा कैमरा आपके लिए क्या होगा सर। आते हैं। राज जी कह रहे हैं जय माता दी, कृपया मुझे मंदिर जाने के मार्गदर्शन करें, हम 11/4/2022 को सुबह लगभग 10 बजे कटरा पहुँच जाएंगे, 13/4/2000 को वापस आ जाएंगे, कृपया दर्शन कार्यक्रम करने में मेरी मदद करें, मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है, सभी ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही बंद है, महिलाएं हैं, पैदल जाने को तैयार नहीं है, कृपया मदद करें, जय माता दी। देखिए सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, पहले तो आप पहुंच रहे हैं, आप अपनी यात्रा सुबह में कर लीजिए, अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं चल पाएंगे तो उनको घोड़ा का सहारा दीजिए, वहाँ घोड़ा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, बैटरी कार वहाँ जाके पता कर लीजिएगा, अगर अवेलेबल होगा तो वो मिल जाएगा। रूम्स की बात रही तो रूम्स देखिए कटरा की गली गली में अवेलेबल है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, सब कुछ आपको वहाँ जाके मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लानिंग सेट कर लीजिए कि सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए, शाम तक दर्शन करके रात तक कटरा आ जाइए, क्योंकि आपका ट्रेन भी जल्दी ही है, वापसी भी आपका जल्दी है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। और ऊपर निःशुल्क धर्मशाला है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको रूम्स की बुकिंग नहीं मिलती है तो आज का ये संडे कमेंट Q&A वीडियो था, जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। बहुत लंबा वीडियो होता है दोस्तों, और ये संडे कमेंट Q&A वीडियो हमारे चैनल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्ड सीरीज़ होता है,
क्योंकि सभी प्रश्नों को लेना फिर जवाब देना वो भी आधे घंटे तक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम ये आपके लिए करते ताकि आपको सभी प्रकार से आपके जवाब मिल जाएं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछ लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए संडे में, एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।